यह है भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, केदारनाथ। अगर आप केदारनाथ गए हैं या फिर जाने वाले हैं तो आपको पता होगा कि केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। गौरीकुंड से पैदल ट्रैक है और केदारनाथ तक 22 किलोमीटर का ट्रैक है। आप ये ट्रैक पैदल कर सकते हैं, घोड़े और कंडी के माध्यम से कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ 24 घंटे लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो केदारनाथ नहीं है, बल्कि केदारनाथ घाटी की खूबसूरती का एक हिस्सा है जिसका नाम है वासुकी ताल। अगर आप वासुकी ताल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यह ट्रैक बड़ा खूबसूरत है लेकिन उतना ही जोखिम भरा है। अगर आप वासुकी ताल जाने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अगर आप नए ट्रैकर हैं या आपने इससे पहले कोई ट्रैक नहीं किया है तो आपको अपने साथ टेंट कैंप और एक गाइड रखना बहुत ज़रूरी है। गाइड इसलिए क्योंकि ये रास्ता बड़ा जोखिम भरा है और रहस्यमय है। यहाँ आपको लगेगा कि प्रकृति और आपका मिलन हो रहा है। आपको लगेगा कि आप ऊंचाई पर हैं और आपके नीचे बादल उड़ रहे हैं और बादल आपका पीछा कर रहे हैं। ऐसे हालत में आप रास्ता भटक सकते हैं और आप वहाँ खो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे वासुकी ताल के बारे में एक छोटी सी जानकारी, यहाँ की मान्यताएं और यहाँ कब और कैसे जाएं। तो दोस्तों, अगर आप वासुकी ताल जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले केदारनाथ आना पड़ेगा और केदारनाथ से किसी लोकल गाइड को पकड़ के आपको 8 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा। रास्ते में आपको बहुत अच्छा दृश्य दिखेगा। आपको लगेगा कि बादल हमारे पीछे जा रहे हैं, अच्छे झरने दिखेंगे और आपको सोने का मन करेगा, लेकिन आपको सोना नहीं है, चढ़ते रहना है। रास्ते में आपको साथ वाले यात्री भी दिखेंगे जो ऊपर चढ़ रहे हैं। आप नॉर्मली 7 या 8 घंटे में पहुंच सकते हैं और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 4-5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं। यह कोशिश करना कि आप एक दिन में अप और डाउन दोनों कर दें, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है और ठंडा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप नए ट्रैकर हैं या फिर आपको चढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो आप अपने साथ कैंप या टेंट रख सकते हैं, क्योंकि वासुकी ताल के आसपास टेंट लगाने के लिए पर्याप्त जगह है। वासुकी ताल को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर वासुकी देव का निवास स्थान है। वासुकी नाग, जो कि नागों के राजा भी कहलाते हैं, और जब समुद्र मंथन हुआ था तब मंदरांचल पर्वत पर वासुकी देव को लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था और वासुकी नाग के मुंह से ही हलाहल विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने अपने गले में रख दिया था। और साथ में यह भी मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन वहाँ पर वासुकी नाग प्रकट होते हैं और दर्शन देते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन भगवान विष्णु नहाने आते हैं।
लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप की बात करें तो आपको प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर ब्रह्म कमल बहुत दिखेंगे, और ब्रह्म कमल वासुकी ताल के ही आसपास मिलते हैं, जो कि भगवान शिव के प्रिय पुष्प में से एक है। जो केदारनाथ के पुजारी हैं वो ब्रह्म कमल के द्वारा ही केदारनाथ की पूजा करते हैं। अगर आप वासुकी ताल पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग से शांति दिखेगी और एक अलग सी खुशी की अनुभूति होगी। आपको अपने चारों तरफ एक ऐसा अनुभव होगा कि आप स्वर्ग में हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप वासुकी ताल में कैंपिंग करते हैं, कैंप टेंट लगाते हैं, तो आपसे एक निवेदन है कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अक्सर जो कैंप करते हैं वो वहाँ पर गंदगी फैला देते हैं, पॉलीथीन वगैरह वहीं छोड़ देते हैं। तो आप पॉलीथीन वगैरह अपने साथ जरूर ले आएँ और वहाँ किसी भी चीज़ को नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ करें। और बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम वासुकी ताल किस महीने जाएं। तो मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव से जुलाई के बाद जाना बहुत सही रहेगा, क्योंकि जुलाई के बाद थोड़ा मौसम में परिवर्तन बहुत कम होता है और ठंडा थोड़ा कम रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी वासुकी ताल के बारे में। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो और पूरी ट्रैक की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube पे जाके मेरे पूरे एपिसोड देख सकते हैं, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, और आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, शेयर वीडियो जरूर करना। थैंक यू।